हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 6 समझाऊंगा जिसमें हमें बनानी है लेजर। इसके लिए मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं, तो मुझे ये चैप्टर बनाना ही था वैसे भी। तो सॉरी फॉर द वेटिंग। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें बनानी है लेजर। तो इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि पोस्ट द फॉलोइंग जर्नल एंट्री इनटू द लेजर। ये जो जर्नल एंट्री दी है हमें, इसे हमें लेजर में कन्वर्ट करना है। ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले उसमें भी आपको बताया था, जो पिछला चैप्टर था हमारा सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स बनाने के बाद भी हमें लेजर बताया गया था कि हमें लेजर बनाना है, तो मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है। मैं उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो पहले हम यह समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। कैश अकाउंट डेबिट 1980। फिर है डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 20 रुपीज़ टू मोहन 2000 रुपीज़। ये दो डेबिट के हैं और ये क्रेडिट का है। अब लेजर मैंने आपको पहले भी समझाई है, मैं एक और बार समझा देता हूँ। तो ये मैं सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने टेबल्स बना ली हैं, ये 3 टेबल बनेगी इसमें। तीनों के अलग अलग अकाउंट बनेंगे। यहाँ जो कैश अकाउंट दे रखा है इसका एक अलग अकाउंट बनेगा, डिस्काउंट का अलग बनेगा और मोहन का भी अकाउंट बनेगा। तो लेज़र में क्या होता है कि लेज़र में सारे अकाउंट अलग अलग खुल जाते हैं, हमें सबको अलग अलग बनाना रहता है। जिस जैसे कैश है, तो कैश की जितनी भी एंट्री हैं वो कैश अकाउंट में आएंगी। डिस्काउंट है, डिस्काउंट की जितनी एंट्री हैं वो डिस्काउंट अकाउंट में आएगी। मोहन की जितनी भी एंट्री जहाँ भी है वो सब मोहन के अंदर आएगी। तो ऐसे हमें सबका अलग अलग डिफाइन करना रहता है। तो मैं आपको एक और बार इसका जो है फॉर्मेट समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने कैश अकाउंट बनाया है। कैश अकाउंट में एक साइड होती है डेबिट की और एक साइड होती है क्रेडिट की। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है डेबिट साइड में डेट, जिस डेट को एंट्री पास हुई है वो। फिर पर्टिकुलर्स, यहाँ पर हम एंट्री लिखेंगे। फिर जे एफ यानी कि जर्नल फोलियो, जर्नल के अंदर इसका जो नंबर लिखा रहता है, जैसे कि इसके अंदर एल एफ आता है लेजर फोलियो, वैसे ही इधर आता है जर्नल फोलियो। दोनों का अपने अपने उसमें नंबर लिखाता है। फिर यहाँ आता है एंट्री का अमाउंट जो डेबिट साइड की है। फिर क्रेडिट साइड में भी ऐसे ही रहेगा, डेट, पर्टिकुलर, जे एफ और अमाउंट। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको जल्दी से एंट्री बता देता हूँ। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से हो जाएगा और आपको इजी वे में समझ भी आ जाएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर देखिए, इस बुक में सॉल्यूशन भी दे रखा है नीचे, अलग अलग क्या उसमें किस अकाउंट में कितना रुपीज़ आएगा, तो आपको और समझने में आसानी भी हो जाएगी। ये बुक बीके कुमावत की है और मैं बीके कुमावत की बुक ही पढ़ाता हूँ। तो अगर किसी के पास हो तो उसे पता होगा कि यहाँ पर सॉल्यूशन दे रखते हैं ये। तो सबसे पहले हमें बनाना है कैश अकाउंट। यहाँ पर ऊपर कैश अकाउंट आया है तो हमें पहले बनाना है कैश अकाउंट, आपको दिख रहा होगा। तो कैश अकाउंट में कौन सी एंट्री आती है वो मैं आपको बताता हूँ। कैश अकाउंट हम लिख देंगे, उसकी टेबल हम बना देंगे। और कैश अकाउंट में जो है वो आता है, जैसे कैश अकाउंट है उसका रुपीज़ दिया है 1980 रुपीज़। ठीक है, ये हमें मिला है। किससे मिला है? मोहन से मिला है। उसके ऑपोजिट एंट्री क्या है? टू मोहन, हमें मोहन से इतना पैसा मिला है। तो हम यहाँ पर डेबिट में लिखेंगे क्योंकि हमें पैसा मिला है, ये चीज़ आपको पता होगी। तो यहाँ पर डेट नहीं लिखी है इसलिए कॉलम खाली छोड़ दीजिए। पर्टिकुलर में यहाँ पर आ जाएगा टू मोहन। जब भी हम अकाउंट बनाते हैं तो इधर जो एंट्री आती है उसमें हम लगाते हैं टू, और इधर जो एंट्री आती है उसमें हम लगाते हैं बाय। ये आपको पता होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो यहाँ पर लिखा है हमने टू मोहन। हम अमाउंट तो वही लिखेंगे 1980, यहाँ पर 1980, लेकिन नाम किसका जाएगा? टू मोहन, क्योंकि कैश अकाउंट बना रहे हैं। अब कैश अकाउंट में हम कैश का तो नाम लिखेंगे नहीं, वैसे ही मोहन का अकाउंट बनाएंगे तो उसमें मोहन का नाम नहीं आएगा, उसमें क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा। तो देखिए, कैश अकाउंट है उसके अंदर मोहन, क्योंकि उल्टी उल्टी जो एंट्री है उसकी, उसका नाम लिखा जाएगा। और इधर का जो कॉलम है वो खाली हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो कुछ एंट्री होगी नहीं। जो भी एंट्री है वो इधर हो चुकी है, एक ही एंट्री थी। अगर कैश के नाम से ही एक और एंट्री होती डेबिट क्रेडिट की, तो वो हम इधर लिखते, लेकिन नहीं है। अब उसके बाद फिर एक और क्या दे रखा है उसके अंदर? डिस्काउंट का अकाउंट। तो ये डिस्काउंट की टेबल रही है। ठीक है, डिस्काउंट के उसमें कितना लिखा है? 20।
वैसे ही डिस्काउंट डेबिट का है, उसके ऑपोजिट में मोहन लिखा है, मोहन से मिला है डिस्काउंट भी, तो यहाँ पर फिर से हम क्या लिख देंगे, टू मोहन। क्यों? क्योंकि डेबिट की एंट्री थी, तो टू मोहन 20 रुपीज़। ठीक है, डिस्काउंट के इसमें 20 रुपीज़ था इसलिए 20 रुपीज़ लिख दिया। अब बारी आती है मोहन का अकाउंट, लास्ट में मोहन का अकाउंट बचा है। मोहन के अकाउंट के इसमें टोटल लिखा है 2000। ठीक है, इन दोनों का मिला के 2000 लिखा है मोहन के इसमें। तो अब मोहन के इसमें मोहन का नाम तो आएगा नहीं, किसका नाम आएगा, कैश का और डिस्काउंट का, क्योंकि हम उल्टा लेते हैं, हम जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर मोहन है। अब मोहन जो था वो था क्रेडिट में, तो हम इधर क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सबसे पहले तो आ जाएगा बाय कैश अकाउंट और बाय डिस्काउंट अकाउंट, दोनों का अलग अलग नाम लिखना। अगर सिर्फ कैश उसमें दे रखा हो तो सिर्फ कैश का, और अगर सिर्फ डिस्काउंट दे रहा हो तो डिस्काउंट का। लेकिन हमें दोनों एंट्री दी है, कैश की भी और डिस्काउंट की भी, जिसका अकाउंट हमने ऊपर बना दिया है। तो हमने दोनों का नाम लिखा और यहाँ पर 1980 और यहाँ पर 20 रुपीज़। ठीक है, अगर आगे अगर इधर कोई एंट्री दी होती, यानी कि अगर डेबिट में ही उसके आगे कुछ चीज़ दे रही होती, तो हम उसे यहाँ पर लिखते, लेकिन नहीं दी है। अब इनका टोटल हम नहीं करेंगे क्योंकि ये बस एक एक ही एंट्री थी। टोटल वाला जो सिस्टम है मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताऊँगा, क्योंकि टोटल जो होता है उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में चीज़ आती है, वो मैं आपको उस क्वेश्चन में समझाऊंगा। तो एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले कैश अकाउंट, फिर डिस्काउंट अकाउंट और फिर मोहन अकाउंट। जिसका अकाउंट हम बना रहे हैं उसमें हम उसका अमाउंट तो लिखेंगे, लेकिन उसका नाम नहीं लिखेंगे, नाम ऑपोजिट वाली एंट्री का जाएगा। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है।